हेलो फ्रेंड्स, समन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके सामने पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा निर्मित आज का यह वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं उस टॉपिक का नाम है किरचॉफ का नियम अर्थात लॉ ऑफ किरचॉफ। सन 1842 में किरचॉफ ने अपने दो नियम दिए थे जो जटिल से जटिल विद्युत परिपथों के स्टडी में अर्थात अध्ययन करने में हम लोगों को सुविधा प्रदान करता है। इस नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम बहुत ही सरलता पूर्वक कितनों जटिल परिपथ क्यों ना हो, जटिल मतलब हार्ड, कठिन, उस परिपथ में धारा के बारे में अगर हमको अध्ययन करना है कि धारा कैसे प्रवाहित होगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, तो इस नियम के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि किरचॉफ के जो दो नियम हैं उसमें पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम में ये बताया गया है कि किसी भी संधि पर मिलने वाले विभिन्न दिशाओं से होकर धारा प्रवाहित हो रही है और किसी संधि पर मिल रही है, तो उस संधि पर मिलने वाले सभी विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। अर्थात अगर मान लीजिए कि I1, I2, I3, I4, I5, I6 छह तरफ से धारा प्रवाहित हो रहे हैं, छह दिशा से आ रहे हैं, छह डायरेक्शन से आ रहे हैं और वो आपस में किसी एक संधि पर मिलते हैं। संधि मतलब होता है जंक्शन, जहां पर सब कुछ मिलते हैं, जुड़ा रहता है सब परिपथ। ठीक है, तो उस संधि पर जब हम इनका तुल्य धारा ज्ञात करते हैं या उभयनिष्ठ धारा ज्ञात करते हैं या टोटल धारा ज्ञात करते हैं, तो इन सभी धाराओं का जो योग होता है बीजगणितीय योग, ठीक है, अलजेब्रिक एडिशन, तो उसका मान जो होता है वो शून्य हो जाता है। ठीक, दूसरा जो इसका नियम है स्टूडेंट्स, वो ये कहता है कि किसी बंद परिपथ रहेगा, ठीक है, उसमें बंद जाल में अगर धारा प्रवाहित हो रही है और उसमें कोई विद्युत वाहक बल कार्य कर रहा है, तो उस विद्युत धारा तथा जो विद्युत वाहक बल का संगत प्रतिरोध होगा, उन दोनों का गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होता है वो बराबर होता है या नियत होता है, ऐसा दूसरा नियम कहता है। ठीक है, तो मैं किरचॉफ के पहला और दूसरा दोनों नियम बोर्ड पर लिखकर आपको एकदम स्पष्ट भाषा में समझा देता हूं, चित्र भी बना दूंगा, आप चित्र के समान से या चित्र के अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए हम आते हैं किरचॉफ के नियम को बोर्ड पर देखते हैं कि कैसा बनता है। ठीक ना स्टूडेंट्स, हमने प्रथम नियम यहां पर लिख दिया है, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, कि किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर अर्थात जंक्शन पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात स्टूडेंट बता दूं मैं आपको कि अर्थात में आप लिख सकते हैं दैट इज समीशन आई इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये कैसे होता है स्टूडेंट, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि विभिन्न डायरेक्शन से आने वाले विद्युत धाराओं का ये जो ओ बिंदु दिख रहा है वो जंक्शन है, संधि है। ठीक, तो इस संधि पर कई दिशाओं से धारा आ रहे हैं। ठीक, एक दिशा से धारा अंदर की ओर जा रहा है, मतलब संधि की ओर जा रहा है। ठीक, वो है I1। I2 धारा जो है संधि से बाहर जा रहा है। I3 धारा जो है संधि से दूर जा रहा है। I4 धारा जो है संधि के दिशा में आ रहा है। ठीक है, संधि मतलब जंक्शन। ठीक, I5 जो है वो संधि से दूर जा रहा है अर्थात जंक्शन से दूर जा रहा है, विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो स्टूडेंट जो संधि के पास आएगा, मतलब जो संधि जंक्शन के डायरेक्शन में होगा वो धनात्मक होगा और जो जंक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो ऋणात्मक होगा। अर्थात जब आप इसको लिखेंगे तो स्टूडेंट इनका बीजगणितीय योग आप ऐसे बता सकते हैं कि I1 माइनस, ये बाहर निकल रहा है ना, तो माइनस हो जाएगा I2, फिर माइनस हो जाएगा I3, फिर प्लस हो जाएगा I4, फिर माइनस हो जाएगा I5। अब इतना पूरे को बराबर में लिख सकते हैं जीरो। ध्यान देंगे स्टूडेंट, ये हो गया बीजगणितीय या अलजेब्रिक एडिशन। अब इसमें जो माइनस है आप उसको एक तरफ कर दीजिए पक्षांतर, और जो प्लस है उसको एक तरफ कर लीजिए पक्षांतर, तो ये हो जाता है I1 प्लस I4 बराबर I2 पॉजिटिव हो जाएगा एन आला के बाद, और I3 भी पॉजिटिव हो जाएगा और I5 भी पॉजिटिव हो जाएगा।
तो इतना बराबर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो मान आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रहा है, ठीक, ये आपका किरचॉफ के प्रथम नियम को प्रदर्शित करता है, अर्थात फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ को दर्शाता है। ठीक है, अब चलते हैं स्टूडेंट सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ में। तो स्टूडेंट दूसरा जो नियम है हमारे पास, हमने लिख दिया है किरचॉफ का सेकेंड लॉ, कि किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। स्टूडेंट जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, हमने इसके लिए एक डायग्राम बनाया है, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा कि एक बंद जाल परिपथ है ABCDEF, ठीक है, जिसमें 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। देख लीजिए, AB परिपथ में R1, CD परिपथ में R2 और EF परिपथ में R3, 3 प्रतिरोध हैं, लेकिन इसमें 2 ही ठो सेल जुड़ा हुआ है, एक E1 और एक E2, ठीक है, तीसरा परिपथ में सेल नहीं है। स्टूडेंट जैसे ही हम सेल को स्विच को ऑन करके धारा इसमें प्रवाहित करते हैं, तो जो पहला परिपथ AB है उसमें धारा I1 बहने लगता है, ठीक। दूसरा परिपथ जो दिख रहा है CD, जिसमें R2 प्रतिरोध लगा हुआ है और E2 सेल है, इसमें धारा I2 बहने लगता है, ठीक है। स्टूडेंट इन दोनों परिपथों में बहने वाली धारा का जो दिशा है वो एक ही दिशा है। देखिए, ये भी इधर की ओर आ रहा है, ये भी इधर की ओर आ रहा है ना। तो ये धनात्मक मान हो जाता है। ये दोनों इस संधि पर जब मिलेंगे तो यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत मिलेंगे, इसलिए एक इसका मान ऋणात्मक हो जाता है। अब स्टूडेंट ये दोनों धारा जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ से वो नीचे की ओर आएगा, न कि उधर जाएगा, ठीक ना। तो जब नीचे की ओर आएगा तो ये दोनों धारा जो है यहाँ पर आके I1 प्लस I2 हो जाता है, I1 प्लस I2 हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ऐसी स्थिति में जो नियम हम लिखे हैं उस नियम के अकॉर्डिंग हम बता दें आपको कि जो संगत प्रतिरोध है R1 और बहने वाली धारा I1, ठीक है, हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कि I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर, देखिए E1 पहले हो जाएगा और इधर माइनस लगा है तो इधर भी लग जाएगा माइनस E2। ये जो मान आएगा स्टूडेंट ये बंद परिपथ ABCD में होगा, ठीक। जो दूसरा बंद परिपथ है CDEF, अगर हम उसके लिए चलें तो इसके लिए मान हो जाएगा I2 R2 प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर कोई सेल नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए I1 प्लस I2 ब्रैकेट में ले रहे हैं और बाहर में हो जाएगा R3। इतना के इस पूरे परिपथ में एक ही तो सेल है तो इसमें एक ही सेल का मान E2 रख देंगे, ठीक। तो ये जो मान आएगा ये दूसरे बंद परिपथ के लिए होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट एंड फ्रेंड कि जब भी आप किरचॉफ के प्रथम नियम या द्वितीय नियम का प्रयोग करेंगे लिखते समय या पढ़ते समय, तो आपको ध्यान रखना है कि संगत प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धारा का गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होता है वो उसमें लगाए गए विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है। और प्रथम नियम तो हम बताबे किए आपको कि संधि पर जितने भी परिपथ मिलेंगे उसमें जो बहने वाली धारा होगी उनका बीजगणितीय योग शून्य होगा, अर्थात नियत होगा। स्टूडेंट किरचॉफ के नियम को हमको इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि यह दोनों नियम जो है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। पहला व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक, और दूसरा मीटर ब्रिज, मतलब व्हीटस्टोन सेतु और मीटर सेतु। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हमेशा परीक्षा में जो है कंटिन्यू आते जाते रहता है, मतलब इनका रिपीटेशन होते जाता है। इससे संबंधित बहुत से न्यूमेरिकल सवाल भी पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो हम चलते हैं, आपको सबसे पहले ले चलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में। अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।